हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती हो सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसके बाद जो है आपको दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है। उसका भी जो इसमें टाइम आपका ऐड कर दूंगा। आज मैं इसका जो है बना दूंगा। दोपहर को 2 बजे जो है आपका रीजनिंग की क्लास होती है और जो शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, तो इस 3 टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है और अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। बाकी मैं आपकी कला वर्क की भी क्लास ऐड करने वाला हूँ तो उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? टाइम का जो क्लासेस है शेड्यूल है सबको पता है। इसको नोट करके रखिए, चाहे तो याद करके रखिए। अगर नहीं होता है तो आप जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइम पर जो मैं आपको डेली बेसिस पर इसका नोटिफिकेशन क्लास का भेजता हूँ। ठीक है, जिससे आपकी क्लासेस मिस नहीं होते। तो फटाफट ये टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर जो क्लास का पीडीएफ है वो मिलेगा, क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और साथ साथ जो है एग्जाम का जो अपडेट आएगा मैं भी आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप यहाँ के इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो जाइए उसको फॉलो कीजिए और अपना जो मैसेज है वहाँ पे हमें दीजिए। ठीक है, तो कुछ भी हो हमें वहाँ पे आपका मैसेज जाके दे दीजिए। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या पूछा गया आपका। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है कौन सा, बताइए। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है या औरंगजेब का मकबरा है, कौन सा है? भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हुमायूं का मकबरा जो आपका दिया गया है पहला वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर पे ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पित्रा का आरंभ किसने किया था, बताइए। जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या इनमें से किसी ने नहीं? बताइए, पित्रा का आरंभ किसने किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने, जो आपका दिया गया पहला वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है? ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर जो है तैयार किया जाता है? तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका पूछे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर जो है तैयार किया जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है बूझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर जो है तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे चौथे पे उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? क्या दिएगा? भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है तो आपको होना याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, जिसको भी याद है, मेथिल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही जो है। भोपाल त्रासदी के दौरान जो है मेथिल आइसोथायोसाइनाइड गैस जो है निकली थी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथे के लिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन नंबर पांचवा है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्या देगा? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित, बताइए। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला में है, कोलकाता में है, लखनऊ में या बेंगलुरु में है, कहाँ पर है साथियों, बताइए। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान आपका जो स्थित है साथियों कोलकाता में स्थित है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प पांचवे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका छठा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का क्या दिया गया? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, बताइए। अक्टूबर और नवंबर जो कि आपका कौन सा मौसम होता है? ठंडी का मौसम होता है। ठीक है,
इन महीनों में जो है अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो आपकी अधिक वर्षा होती है, क्या होती है, कोरोमंडल के तट पर होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है। निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का जो है रडार माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का रडार माना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर दरियाई घोड़े को, कबूतर को, गिद्ध को या उल्लू को। तो देखिए, दरियाई घोड़ा, ठीक है। दरियाई घोड़ा जो है, इसको जो है प्रकृति का रडार माना जाता है, तो जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है। क्लास को एक एक लाइक करते चलिए, और क्लास अच्छी लगे तो जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 8वां नंबर है, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, बताइए। शिक्षा के 10+2+3, ठीक है, पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुंबई विश्वविद्यालय आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग, किसने दिया था शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के सुझाव को। तो आपका राइट आंसर है साथियों कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, 1917 और 19 में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव आपका दिया था कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 9वें नंबर पर क्या पूछा गया, उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे सही उत्तर के साथ। पूछा गया आपका तीर्थकर महावीर की माता कौन थी, बताइए। यशोदा, त्रिशला, चमेली, महामाया। तो आपका राइट आंसर हो साथियों त्रिशला, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। तीर्थकर महावीर की माता का जो नाम था त्रिशला था, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देंगे 10वें प्रश्न का, क्या दिया, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है, बताइए। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है, पूर्ति मांग से अधिक होती है, पूर्ति मांग से कम होती है, मांग बहुत हो अधिक होती है, या पूर्ति और मांग बराबर होती है, क्या होता है। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर क्या होता है, तो जिस पर पूर्ति और मांग बराबर होती है, ठीक है, तब जाके संतुलन होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 11 पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होता है। पूछा गया आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई, बताइए। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है किस वर्ष में हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों आपकी 1761 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1526 में पहली हुई थी, 1556 में आपकी दूसरी हुई थी, ठीक है, और तीसरी हुई थी 1761 में, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 12 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी, बताइए। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 ईस्वी में हुई थी कहाँ पर, तो श्रीरंगापट्टनम में, जो आपका दिया गया यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, ध्यान से देख लीजिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर पर, आनंद भवन स्थित है कहाँ पर, बताइए। इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, आगरा में, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, 13 पे सही उत्तर क्या हो साथियों। तो देखिए, आनंद भवन की बात करेंगे हम सभी लोग, तो इसका उत्तर हो सकता है इलाहाबाद में, ठीक है। आनंद भवन जो आपका इलाहाबाद में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला पिकअप 13 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 14 पे उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा। दिया गया आपका पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा, बताइए। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है। तो देखिए, पारसी धर्मावलंबियों के पूजा स्थल की अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अग्नि मंदिर है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका
15 पे ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, बताइए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों लीला सेठ, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो है आपकी लीला सेठ। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में जो है राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था, बताइए। किसके शासनकाल में जो आपका राजकीय धर्म इस्लाम को जो है समाप्त कर दिया गया था? बाबर के, शेरशाह के, अकबर के या शाहजहां के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अकबर के शासनकाल में, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, कुछ भी आपको डाउट होगा हमें देखिए बिंदास पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके आप सब लोग बताइएगा। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार जो है अवमूल्यन किया जा चुका है, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों 3 बार, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखिए 18 पे, बताएंगे सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर? चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में? सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों जापान में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 पे, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, बताइए। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है भारत में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी को अगर पता नहीं है तो बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को जो है भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका, ध्यान से देखा जाएगा 20 में क्या दिया गया है साथियों, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, बताइएगा। उत्तर प्रदेश में जो है बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कौन सी, बताइए। सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है या देवी पाटन है, कौन सी? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौशाम्बी, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 21 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? पुणे में, अन्नामलाई में, जोधपुर में या नई दिल्ली में? तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो आपका स्थापित हुआ है साथियों नई दिल्ली में, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 22 नंबर है। ठीक है, 22 नंबर पे, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, बताइए। कौटिल्य चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, कौटिल्य चाणक्य की बात करेंगे तो जो है आपके प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ पर, बताइए। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या असम में? तो अमरनाथ जो गुफा है साथियों स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बनेगा 24 नंबर पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है? 24 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्राह्मी नदी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा का शोक जो है ब्राह्मी नदी को कहा जाता है। क्लियर है। उड़ीसा में जो है ब्राह्मी नदी बहुत क्या है, हर साल जो है वो लेके आती है बाढ़, इसकी वजह से जो है उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, आखिरी क्वेश्चन 25 पे, बताएंगे राइट आंसर का। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, बताइए। किसकी बात कर रहा है? तो देखिए, राज्य विधान
परिषद का सभापति, ठीक है, राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो आपका राइट आंसर साथियों उप सभापति को देगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है यहीं पे कंप्लीट होती है। जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।